साधु महाराज हाथ में जल लेते हैं और कहते हैं, मैं इस नगर को श्राप देता हूँ कि मेरे यहाँ से जाते ही ये नगर अग्नि की गोद में समा जाएगा, सब कुछ जलकर भस्म हो जाएगा। से आग की लपटों की आवाज आती है, लोगों की चीखें सुनाई देती है। सुरंगा अपने घर की ममता में वही रुक जाती है और अपने पति से कहती है, स्वामी, नारायण नारायण, भिक्षान देहि, भिक्षान देहि, भिक्षान देहि। तभी घर के भीतर से एक चिड़चिड़ा व्यक्ति बाहर निकलता है। उसका चेहरा गुस्से से लाल होता है। अरे कौन है रे मूर्ख, सुबह सुबह दरवाजे पर आकर शोर मचा रहा है, शांति से सोने भी नहीं देता। बेटा कुछ खाने को दे दो, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, केवल भिक्षा की आशा में तेरे द्वार पर आया हूँ। प्रभु तुम्हारा भंडार भरेगा। भंडार? यहाँ खुद को खाने के लाले पड़े हैं और तुझे भिक्षा चाहिए? जा जा आगे जा, यहाँ कुछ नहीं है। बेटा असत्य क्यों बोल रहे हो? तुम्हारी 5 मटकियां तो अनाज से लबालब भरी हुई हैं और तुम कहते हो कि तुम भूखे हो। तुझे ये कैसे पता? क्या तू कोई जादू टोना जानता है? नीच ढोंगी, भाग यहाँ से, वरना डंडे मारकर भगा दूंगा। साधु दुखी मन से चुपचाप वहाँ से दूसरे घर की ओर चल पड़ते हैं। नारायण नारायण, भिक्षान देहि, भिक्षान देहि, भिक्षान देहि। तभी एक महिला बाहर आती है। वो दरअसल घर की मालकिन होती है, लेकिन साधु से झूठ बोलती है। बाबा, मैं इस घर की नौकरानी हूँ, मालकिन घर पर नहीं है, मैं भला आपको क्या दे सकती हूँ? पुत्री, तुम तो स्वयं इस घर की मालकिन हो, थोड़े से अनाज के लिए झूठ का सहारा क्यों ले रही हो? अरे वाह, तूने तो मुझे एक पल में झूठी बना दिया। बड़े आए सत्यवादी, भाग यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा तुझे। बड़े आए भिक्षा मांगने वाले। साधु महाराज वहाँ से भी चले जाते हैं और वो पूरे नगर में घूमते हैं, पर हर घर से उन्हें दुत्कार ही मिलती है। कोई उन्हें अन्न का एक दाना तक नहीं देता है। अंत में थककर साधु महाराज नगर के बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, इस नगर के लोग तो अत्यंत निष्ठुर, निर्दयी और क्रूर हैं। इतने बड़े नगर में किसी एक ने भी साधु का सम्मान नहीं किया, किसी ने अन्न का एक दाना तक नहीं दिया। इन्हें तो दंड मिलना ही चाहिए। इतना कहकर साधु महाराज हाथ में जल लेते हैं और कहते हैं, मैं इस नगर को श्राप देता हूँ कि मेरे यहाँ से जाते ही ये नगर अग्नि की गोद में समा जाएगा, सब कुछ जलकर भस्म हो जाएगा। तभी एक साधारण सा युवक जिसका नाम धर्मवीर होता है, वो वहाँ से गुजरता है। वो साधु को देखकर रुक जाता है। बाबा जी प्रणाम, आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं? चलिए मेरे साथ मेरे घर, मैं आपको भोजन कराऊंगा। बेटा, इस नगर के किसी व्यक्ति ने मुझे अन्न का दाना तक नहीं दिया। तुम कौन हो? बाबा, मेरा नाम धर्मवीर है। मैं प्रत्येक दिन श्रद्धालुओं को भोजन कराता हूँ। आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। पुत्र, तुम नेक दिल इंसान हो, पर अब बहुत देर हो चुकी है। मैं इस नगर को श्राप दे चुका हूँ। मेरे नगर छोड़ते ही यहाँ भीषण आग लग जाएगी। तुम अपनी पत्नी सुरंगा को लेकर तुरंत इस गांव को छोड़कर भाग जाओ। नहीं नहीं बाबा, ऐसा मत कीजिए, आप अपने श्राप को वापस ले लीजिए। पुत्र, श्राप वापस नहीं हो सकता है। तुम तुरंत अपनी पत्नी सुरंगा को लेकर यहाँ से भाग जाओ, पर याद रखना, पीछे मुड़कर मत देखना। जो पीछे मुड़ा वो वहीं का हो जाएगा। इतना सुनते ही धर्मवीर भागकर अपने घर की ओर जाता है। कुछ ही देर में वो अपने घर पहुंच जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, सुरंगा, सुरंगा, जल्दी चलो मेरे साथ, हमें अभी इसी वक्त ये गांव छोड़कर जाना होगा। पर स्वामी, हुआ क्या? और आप इतने डरे हुए क्यों हैं? हम गांव छोड़कर क्यों जाएंगे? अभी तो भोजन तैयार किया है, पहले भोजन तो कर लीजिए। हमारे पास समय नहीं है। सुरंगा साधु ने श्राप दिया है, ये गांव कुछ ही समय में जलने वाला है। इतना कहकर दोनों भागने लगते हैं। तभी पीछे से आग की लपटों की आवाज आती है, लोगों की चीखें सुनाई देती है।
सुरंगा अपने घर की ममता में वही रुक जाती है और अपने पति से कहती है, स्वामी रुकिए, सुनिए तो, हमारे घर के जलने की आवाजें आ रही है। हमारे सपनों का घर जल रहा है। मैं अपने घर को ऐसे जलता हुआ छोड़कर नहीं जा सकती। मैं एक बार अपने घर को देखना चाहती हूँ। नहीं सुरंगा, पीछे मत देखना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। बाबा ने मना किया है। हमारा घर कैसे जल रहा है? अजी देखिए ना, हम बेघर हो गए स्वामी, हम बेघर हो गए। इतना कहते ही सुरंगा पीछे देख लेती है और तुरंत एक बंदरिया बन जाती है। सुरंगा, पीछे मत देखो, चलो हम यहाँ से भाग चलते हैं। सुरंगा, चलो यहाँ से। तुम मेरी बात सुन रही हो ना? चलो जल्दी यहाँ से। सुरंगा, क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? मेरी बात का जवाब तो दो। सुरंगा, तुम्हें क्या हुआ? कुछ तो बोलो, कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया? इतना कहते ही जैसे ही धर्मवीर पीछे मुड़कर देखता है तो वो भी एक बंदर बन जाता है। हे भगवान, ये हम दोनों को क्या हो गया? हम दोनों तो बंदर बंदरिया बन गए हैं। सुरंगा, मैंने तुमसे कहा था कि पीछे मुड़कर मत देखो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। देखो, हो गया ना अनर्थ। स्वामी, आप दुखी ना हो, आप दुखी ना हो। भाग्य हमारी काया को अवश्य पलट सकता है, परंतु हमारे प्रेम को खत्म नहीं कर सकता। तुम ठीक कहती हो भाग्यवान। चलो, हम दोनों यहाँ से दूर जंगल को चले जाते हैं। आज से जंगल ही हमारा घर होगा। इतना बोल वो दोनों जंगल की ओर चल पड़ते हैं। वो दोनों चलते चलते घने जंगलों के बीच पहुंच जाते हैं। तभी उन्हें एक बड़े से पेड़ के नीचे एक तालाब दिखता है। सोरंगा, मुझे लगता है वहाँ उस बड़े वृक्ष के नीचे कोई तालाब है। चलो, हम वहीं पर चलते हैं। वे दोनों जल्दी ही उस तालाब के निकट पहुंच जाते हैं। सोरंगा, इस जंगल में इससे अच्छा स्थान हमारे रुकने के लिए और कहीं नहीं हो सकता है। आज से हम दोनों इसी वृक्ष के ऊपर रहकर अपना जीवन व्यतीत करेंगे। वैसे सुबह से हम दोनों ने कुछ भी नहीं खाया है। भूख के कारण हमारा बुरा हाल हो रहा है। तुम इसी वृक्ष पर बैठो, मैं जंगल से कुछ खाने की चीज ढूंढ कर लाता हूँ। इतना कहकर धर्मवीर जंगल में खाने की तलाश में चला जाता है। सुरंगा उसी वृक्ष पर चढ़कर बैठ जाती है। धर्मवीर खाने की तलाश में पूरा जंगल घूमता है, पर उसे कोई फल नहीं मिलता है। हे भगवान, आज सुबह से घूम रहा हूँ लेकिन खाने के लायक कुछ भी नहीं मिला। ऊपर से इस बंदर की काया में कुछ खेती बाड़ी भी नहीं कर सकता। काश की सुरंगा पीछे मुड़कर ना देखी होती तो आज हमारी ये दुर्दशा नहीं होती। सब कुछ उस सुरंगा की वजह से ही हुआ है। बंदर ये सारी बातें बोलता हुआ जा रहा होता है। तभी उसकी नजर सामने वृक्ष पर पड़ती है, जिसमें बहुत सारे फल लगे हुए थे। अरे वाह, इस वृक्ष में तो फल लगे हुए हैं। लेकिन ये क्या? ये पेड़ कितनी पतली है और ठहनी भी। यदि मैं इस पेड़ पर चढ़ा और गलती से भी वहां से नीचे गिरा तो मेरी हड्डी पसली एक हो जाएगी। लेकिन इन फलों को तोड़ने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। इतना बोलकर बंदर भगवान का नाम लेकर वृक्ष पर चढ़ जाता है और धीरे धीरे फलों की ओर बढ़ता है। हे भगवान, कैसे मिलेगा ये फल? थोड़ा सा और आगे बढ़ना होगा। तभी बंदर पेड़ से नीचे गिरता है और उसके साथ कुछ फल भी नीचे गिर जाते हैं। हे भगवान, आज तो मेरी सारी हड्डियां टूट गई। मैं तो मर ही गया रे। बेचारा चुपचाप उठता है और फलों को उठाकर वहां से चला जाता है। कुछ ही देर में वो उस पेड़ के पास पहुंच जाता है जहां सुरंगा होती है। सुरंगा जब बंदर को देखती है तो उससे पूछती है, अरे ओ जी, आपको ये चोट कैसे लगी? धर्मवीर सुरंगा से सारी बातें बताता है, जिसे सुन सुरंगा को बहुत दुखी होती है। फिर दोनों फल खाते हैं। फल खाने के बाद सुरंगा धीरे धीरे बंदर के शरीर को दबाती रहती है तो बंदर सो जाता है। तभी उस वृक्ष के ऊपर के डाल पर दो हंसों का जोड़ा आकर बैठता है और वो दोनों आपस में बातें करते हैं। प्रिय, क्या तुम जानती हो, नीचे जो तालाब है वो चमत्कारी है। यदि इस समय कोई श्रापित नर या मादा इस तालाब में स्नान कर ले तो वो श्राप मुक्त होकर एक दिव्य शरीर को धारण कर लेगा। यदि नर होगा तो वो 18 वर्ष का कुमार बन जाएगा और यदि मादा हो तो वो 16 वर्ष की कन्या बन जाएगी। सुरंगा हंस की बातें सुन लेती है और वो धर्मवीर को जगाती है।
अजी सुनो, जल्दी से उठो। हम दोनों को किस्मत ने फिर से एक मौका दिया है। जल्दी उठो। मुझे अभी पता चला है, यदि हम दोनों इस तालाब में अभी स्नान कर लेंगे तो हमारा शरीर पहले की तरह सामान्य हो जाएगा। तुम देर ना करो, जल्दी चलो मेरे साथ। अरे मूर्ख औरत, तू ये सब क्या फालतू की बात करके मेरी नींद खराब कर रही है? भला तालाब में नहाने से कोई श्राप मुक्त कैसे हो सकता है? चुप रहो और मुझे सोने दो। सुरंगा उसे बार बार आग्रह करती है, पर धर्मवीर उसे लात मारकर दूर हटा देता है। लात मारने की वजह से सुरंगा सीधे तालाब में गिरती है और एक अत्यंत सुंदर युवती बनकर बाहर निकलती है और धर्मवीर को आवाज लगाती है। ओ जी देखिए, मैं श्राप मुक्त हो गई। आप भी जल्दी से इस तालाब में नहाकर श्राप मुक्त हो जाइए। धर्मवीर ये देखकर दंग रह जाता है कि उसकी पत्नी तो सच में श्राप मुक्त हो गई है। तभी वो भी तुरंत तालाब में छलांग लगाता है, पर समय बीत चुका होता है, जिस वजह से वो बंदर का बंदर ही रहता है। स्वामी, लगता है आपने छलांग लगाने में बहुत देर कर दी। आपने मेरी बात नहीं मानी। आपने मुझे लात मारकर अकेले ही तालाब में फेंक दिया और आप मेरे साथ तालाब में नहीं कूदे। ये आपने क्या अनर्थ कर डाला स्वामी। मैं एक मनुष्य रूप में और आप एक बंदर के रूप में। सुरंगा, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। कहीं तुम मुझे इस रूप की वजह से छोड़कर तो नहीं चली जाओगी? देखो, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। रोज तुम्हारे लिए ताजे ताजे फल तोड़कर लाया करूंगा। स्वामी, चिंता न करें, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। मैं आपको इस रूप में भी अपना पति मानती हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। रोज बंदर फल लाता है और दोनों खाते हैं। एक दिन रोज की तरह बंदर फल लाने जाता है और सुरंगा उसी पेड़ के नीचे बैठी होती है जिस पेड़ पर वो दोनों रहते थे। तभी एक राजा जंगल में शिकार के लिए आता है। तभी उसकी नजर उस तालाब पर पड़ती है। लगता है वहां पर एक तालाब है। चलो जल्दी से चलकर पानी पीता हूँ। और पेड़ भी है वहाँ। बहुत थक भी गया हूँ, थोड़ा आराम भी कर लूंगा। थोड़ी देर में राजा तालाब के पास पहुँचता है। तभी उसकी नजर वृक्ष के नीचे बैठी सुरंगा पर जाती है। सुरंगा की सुंदरता को देखकर राजा मोहित हो जाता है और सुरंगा से पूछता है, हे सुंदरी, कौन हो तुम? और इस खतरनाक जंगल में अकेले क्या कर रही हो? किसकी प्रतीक्षा कर रही हो? मेरा नाम सुरंगा है और मैं इस जंगल में अपने पति के साथ इसी वृक्ष पर रहती हूँ। मेरे पति फल तोड़ने के लिए गए हुए हैं, इसलिए मैं उनकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। क्या तुम इस जंगल में एक मामूली से इंसान के साथ रहती हो? अरे तुम्हें तो मेरे महलों में होना चाहिए, जंगलों में नहीं। चलो मेरे साथ मेरे महल, मैं तुम्हें अपनी रानी बना के रखूंगा। नहीं नहीं, देखिए, आप ऐसे शब्द अपने मुख से मेरे लिए मत निकालिए। मैं अपने पति के साथ ही इस जंगल में बहुत खुश हूँ। मेरे लिए ये वृक्ष ही महल है। आप यहाँ से चले जाइए। अरे मैं तुम्हें अपनी रानी की तरह रखूंगा। तुम्हारे आगे पीछे नौकर दास दासियों की लंबी लाइन लगी रहेगी। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं यहीं अपने पति के साथ रहूंगी, इस जंगल में। राजा कई बार उसे अपने साथ जाने के लिए कहता है, लेकिन सुरंगा तैयार नहीं होती, जिससे राजा को क्रोध आ जाता है। अरे मूर्ख नारी, तुझे इतनी देर से समझा रहा हूँ कि ये स्थान तेरे लिए उचित नहीं, और तू है कि समझती ही नहीं। लगता है मुझे तेरे साथ जबरदस्ती ही करनी पड़ेगी। चल मेरे साथ। इतना कहकर राजा सुरंगा को जबरदस्ती खींचकर अपने घोड़े पर बैठा लेता है और उसे राजमहल की ओर लेकर चला जाता है। उधर बंदर सुरंगा के लिए बहुत सारे फल लेकर आता है। आज तो मुझे कितने सारे मीठे मीठे फल मिले हैं। सुरंगा इन्हें खाकर बहुत प्रसन्न होगी। इतना कहकर बंदर फल लेकर उस वृक्ष की ओर बढ़ता है जहाँ सुरंगा थी। कुछ ही देर में बंदर वृक्ष के पास पहुँच जाता है और सुरंगा को आवाज लगाता है। सुरंगा, देखो, मैं तुम्हारे लिए कितने मीठे और स्वादिष्ट फल तोड़कर लाया हूँ। तुम कहाँ हो सुरंगा? तुम कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही? बंदर काफी देर तक इधर-उधर अपनी पत्नी को ढूंढता रहा, लेकिन उसकी पत्नी उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती है। सुरंगा, तुम कहाँ चली गई मुझे छोड़कर? तुमने मुझे वचन दिया था कि तुम कभी मेरा साथ नहीं छोड़ोगी। अब मैं अकेले कैसे रहूंगा? उधर राजमहल में सुरंगा अपने पति से दूर होकर रोती है। तभी वहां राजा आता है और सुरंगा से कहता है,
देखो तुम मेरी बात मान लो और मेरी रानी बन जाओ। मैं तुम्हें उससे भी ज्यादा प्रेम करूंगा। नहीं महाराज, मैं आपके साथ विवाह नहीं कर सकती। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। विवाह करना तो दूर, मैं पराये पुरुष के बारे में ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकती। मुझे क्षमा कर दीजिए और यहाँ से जाने दीजिए मुझे। नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से कहीं जाने नहीं दूंगा। देखो सुरंगा, यदि तुम ऐसा नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारे साथ जबरन विवाह रचाऊंगा। सोच लो तुम्हें क्या करना है। मैं तुम्हें आज रात तक का समय देता हूं। तभी राजा वहां से चला जाता है और सुरंगा दुखी मन से भगवान को याद करती है। हे ईश्वर, क्या इतनी समस्याएं कम थी जो आपने मुझे एक दूसरी मुसीबत में डाल दिया? अब मैं क्या करूं? यदि राजा से विवाह नहीं किया तो वो मुझसे जबरन विवाह कर मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट कर देगा। अब आप ही मुझे इस धर्म संकट से बचाइए, मेरी मदद कीजिए। बेचारी सुरंगा रात भर सोचती रहती है कि कैसे वो अपने आप को राजा से बचाएगी और कैसे अपने पति से मिलेगी। इतने में सुबह हो जाती है और सुबह होते ही राजा सबसे पहले सुरंगा के पास आता है और कहता है, तो कहो सुरंगा, तुमने क्या फैसला लिया है? मैं जानना चाहता हूँ। महाराज, मुझे 6 महीने का समय चाहिए। तब तक मैं व्रत रखूंगी जिससे मैं पूरे मन से आपकी हो सकूं। महाराज, मेरी एक इच्छा है कि मुझे रोज बंदरों का नृत्य देखना है। हाँ हाँ जरूर। 6 माह मेरे लिए कुछ ज्यादा नहीं। इतने दिन तो विवाह की तैयारी में यूं ही निकल जाएंगे। और अच्छा है कि रोज बंदरों का नृत्य देखने से तुम्हारा मन लगा रहेगा। राजा सुरंगा की बातें सुनकर बहुत खुश होते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। अवधे जाकर सिपाहियों से कहते हैं, सिपाहियों, जाओ और पूरे राज्य में घोषणा करवा दो कि हमारी महारानी बंदर का नृत्य देखना चाहती है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग महल में आकर बंदर का नृत्य दिखाएं और इनाम लेकर जाएं। राजा के आदेश सुनकर सिपाही पूरे राज्य में घोषणा करने निकल पड़ता है। तो उधर धर्मवीर भूखा प्यासा पेड़ पर बैठा सुरंगा को याद करता है। हे भगवान, पता नहीं सुरंगा कहाँ चली गई। आज उसे गए हुए कितने महीने बीत गए, लेकिन वो लौट कर नहीं आई। उसके बिना तो जैसे मेरी भूख प्यास सब कुछ खत्म हो चुकी है। धर्मवीर ये सारी बातें सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ से गुजरते हुए एक शिकारी की नजर पेड़ पर बैठे धर्मवीर पर जाती है। अरे वाह, यहाँ तो बंदर है। जल्दी से जाल को बिछा देता हूँ और जब बंदर फंस जाएगा तो मैं इसे राज दरबार में ले जाऊंगा। शिकारी तुरंत ही अपने जाल को पेड़ के नीचे बिछाकर उसके ऊपर कुछ केले डाल देता है और दूर जाकर छिपकर बैठ जाता है। तभी धर्मवीर की नजर नीचे जमीन पर पड़ती है। अरे पेड़ के नीचे तो कितने सारे फल बिखरे पड़े हैं। वैसे भी मैं तो कहीं फल लेने जाता नहीं। चलो इन्हीं में से 2-4 फल उठाकर खा लेता हूँ। धर्मवीर जैसे ही पेड़ से नीचे उतरकर आता है और केले उठाने लगता है, तभी वो जाल में फंस जाता है। अरे ये क्या हो गया? मैं तो जाल में फंस चुका हूँ। कोई है? कोई निकालो मुझे। अरे वाह वाह वाह, बंदर तो फंस गया। अब जल्दी से जाकर इसे पकड़ लेता हूँ। जैसे ही शिकारी धर्मवीर के पास जाता है तो वो आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है, अरे ये तो बहुत ही अनोखा बंदर है। ये तो इंसानों की भाषा में बोलता है। अगर मैं इसे राज दरबार में लेकर गया तो मुझे बहुत सारे मोहरे मिलेंगे। इतना कहकर शिकारी धर्मवीर को राज दरबार में लेकर जाता है, जहाँ राजा और सुरंगा बैठी होती हैं। तभी शिकारी राजा से कहता है, महाराज, ये कोई साधारण बंदर नहीं है। ये इंसानी भाषा को बोल और समझ सकता है। ये बहुत ही अनोखा बंदर है। सुरंगा ये सुनते ही समझ जाती है कि यही उसका पति धर्मवीर है। तभी वो राजा से कहती है, महाराज, ये बंदर तो वाकई कितना अद्भुत है। ये तो इंसानी भाषा को बोल और समझ सकता है। मुझे ये बंदर चाहिए महाराज। ठीक है महारानी, तुम इस बंदर को रख लो। सिपाहियों, इस मदारी को 100 सोने की मोहरें देके विदा किया जाए। तभी सुरंगा धर्मवीर को लेकर अपने कमरे में जाती। सुरंगा, तुमने तो मुझे वचन दिया था कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी, और तुम मुझे अकेले छोड़ इन महलों में राजा की रानी बनकर सुख भोग रही। नहीं नहीं स्वामी, ऐसा नहीं है। सुरंगा सारी बात धर्मवीर को बताती है। सारी बातें सुन धर्मवीर को बहुत दुख होता है। सुरंगा, अब हम क्या करेंगे? स्वामी, आप चिंतित ना हो। हम कल ही मौका मिलते ही यहाँ से भागकर कहीं दूर चले जाएंगे। आप थक गए होंगे,
आप आराम कीजिए, मैं अभी आपके लिए कुछ फल लेकर आती हूँ। इतना कहकर सुरंगा फल लाने जाती है। तभी न जाने कहां से एक जहरीला सांप वहां आ जाता है और धर्मवीर को डस लेता है, जिससे धर्मवीर तुरंत ही मर जाता है। कुछ देर बाद सुरंगा कक्ष में आती है। देखिए मैं आपके लिए कितना सारा फल लाई हूँ। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? हाय, क्या हो गया आपको? आप मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। स्वामी, कुछ तो बोलिए, कुछ तो बोलिए। मैं आपके बिना नहीं जी पाऊंगी। तभी राजा सुरंगा के कक्ष में आता है और सुरंगा को एक बंदर के लिए ऐसे रोते देख सुरंगा से कहता है, अरे ये एक बंदर ही तो था। तुम हुक्म करो, मैं तुम्हारे लिए ऐसे अनेकों बंदर लाके खड़ा कर दूंगा। आखिर एक बंदर के लिए इतना स्नेह क्यों? महाराज, ये कोई बंदर नहीं है, ये मेरे पति हैं, जिनके साथ मैं जंगल में रहा करती थी। फिर सुरंगा अपनी सारी दुख भरी कहानी राजा को सुनाती है। कहानी सुनकर राजा की भी आंखें भर आती हैं। मुझे माफ कर दो सुरंगा, ये सब कुछ मेरे कारण ही हुआ है। यदि मैं तुम्हें यहाँ लेकर नहीं आता तो ये सब कुछ कभी नहीं होता। नहीं महाराज, इसमें आपका कोई दोष नहीं। ये सब कुछ नियति का खेल है। बस आप मुझ पर एक छोटा सा उपकार कर दीजिए। आप एक चिता तैयार करवाइए। मैं उसमें अपने पति के शव को लेकर सती होना चाहती हूँ। ठीक है सुरंगा, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा, परंतु एक बार फिर सोच लो। नहीं महाराज, ये मेरा अंतिम निर्णय है। सुरंगा के इस वचन को सुन राजा ने चिता तैयार करवाई। फिर सुरंगा उसी चिता के ऊपर अपने पति की लाश को लेकर बैठ गई। फिर राजा ने अग्नि देने के लिए आग को जैसे ही आगे बढ़ाया, तभी पीछे से आवाज आई, रुक जाओ महाराज, अभी चिता को अग्नि देने का समय नहीं आया है। आप कौन है बाबा, और आपने अग्नि देने से क्यों रोका? पुत्री, मैं वही साधु हूँ जिसकी वजह से तुम दोनों की यह दुर्दशा हुई है। मैं तुम्हारे पतिव्रत धर्म की परीक्षा ले रहा था, जिसमें तुम सफल हुई। इतना बोलकर साधु बाबा ने अपनी शक्ति से धर्मवीर को पुनः जीवित कर दिया। अब वो दोनों अपने वास्तविक रूप में आ गए थे। तुम दोनों इस स्वार्थी संसार के नहीं, तुम देवों के समान हो। इसलिए तुम दोनों जीवित ही स्वर्ग लोक जाओगे और वहाँ के सुख भोगो। इतना कहकर साधु दोनों को आकाश की ओर भेज देते हैं और अंतर ध्यान हो जाते हैं। दोस्तों, यदि इस कहानी ने आपके मन को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दिखाइए और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।